सूरजपुर से बड़ी खबर। सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सीजीटीएट परीक्षा में प्रशासनिक शक्ति छात्रों पर भारी पड़ गई। सूरजपुर स्थित पंडित रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय में महज 3 से 5 मिनट की देरी के चलते दूरस्थ अंचलों से आए दर्जनों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा प्रारंभ का समय सुबह 9:30 बजे था, लेकिन 9 बजे केंद्र पहुंचना था। 5 मिनट की देरी और गेट बंद। छात्रों का सपना हुआ चकनाचूर। परीक्षा भी नहीं हुआ था प्रारंभ, क्योंकि समय था 9:30 बजे। सरगुजा संभाग एक आदिवासी क्षेत्र है। दूर दराज क्षेत्रों बिहारपुर, प्रतापपुर, वाड्फनगर से पहुँचे छात्र खराब सड़कों, कीचड़ और ठंड के बीच लंबा सफ़र तय कर केंद्र पहुँचे थे। बावजूद इसके उनकी एक नहीं सुनी गई। छात्र छात्राओं ने कहा, हम 9:05 में पहुँचे थे, फिर भी केंद्र अध्यक्ष के द्वारा हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सबसे भावुक मामला तब सामने आया जब 18 दिन की नवजात बच्ची के साथ सीजीटीएट का एग्ज़ाम देने पहुंची सूरजपुर जिले की सबकरा गांव की रहने वाली दुर्गा राजवाड़े को भी 5 मिनट की विलम्ब होने के कारण परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया और परीक्षा से वंचित कर दिया गया। वहीं नियमों के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठे, क्योंकि गेट बंद होने के बाद भी केंद्र पर तैनात पुलिस स्टाफ व महाविद्यालय के स्टाफ 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पहले ही शटर खोल अंदर बाहर व चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए, जबकि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले शटर नहीं खोलना था और पुलिसकर्मियों की आवाजाही भी देखी गई। अब परीक्षार्थियों ने सीजी व्यापम और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और भविष्य में मानवीय रवैया अपनाने की मांग की है। कैंडिडेट टाइम से अगर 2-4-5 मिनट लेट होने के बाद भी इनको प्रवेश वर्जित कर रहे हैं, बिल्कुल मना किया जा रहा है। कोई बहुत दूर से आ रहा है, कोई 17 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 60 किलोमीटर से आ रहा है। एक मानवता के नाते अगर समय से पहले उपस्थित अगर नहीं हो पाए तो 5 मिनट लेट होने की स्थिति में प्रवेश वर्जित किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक माने हैं। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का मानना यही है कि ठीक है, हम अपने निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दूरी समझें किस स्थिति से कहाँ से आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं, कितनी दूरी से आ रहे हैं, किस समस्या का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इस उम्मीद से कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद भी 9 बजे गेट लॉक कर दिया गया है। कोई 9:02 में पहुँच रहा है, कोई 9:03 में पहुँच रहा है, इसके बाद उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये तुगलक नुमा निर्देश जारी करके रखा गया है। एक मानवता भी होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर मानवता भी नहीं है। ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, कोई वाहन से आ रहा है, कोई खुद के वाहन से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, लेकिन किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है। यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है इनके द्वारा, और सभी के मन में क्रोध भरा हुआ है, आक्रोश है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम से अगेंस्ट जा नहीं सकते। क्या चीज़ का एग्ज़ाम देने आए हुए थे आज? सीजीटेट का। सीजीटेट कौन सा केंद्र है ये? रेवती रमन कॉलेज है सूरजपुर का। कहाँ से आप एग्ज़ाम देने आए हुए थे आज? मैं ये आपका रामानुज नगर ब्लॉक से आया था। लगभग यहाँ से वही 30 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस है वहाँ का। जी जी। सीजीटेट का अभी हम लोग प्रिपरेशन करते, साल भर से कोचिंग वगैरह में लगे हुए थे। अभी आकर के हम लोग को वर्ग 3 का पेपर देना था, बट वर्ग 3 के पेपर के लिए हम लोग यहाँ आए पहुँचे टाइम पर भी, इसके बावजूद हम लोग को अलाउ नहीं किया गया। वहाँ पर टीचर देख रहे हैं, एकदम अजीब टाइप से बात कर रहे हैं। ऐसे अब वो एक शिक्षक है, स्टूडेंट्स उनको किस टाइप से बात करना चाहिए ये तक भी उनको पता नहीं है जहाँ तक कि, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर, जो टीचर होता है उसको तो प्यार से बात करना होता है स्टूडेंट से ना। यहाँ पे हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं सर, लेकिन इस टाइप से हम लोग अपने स्कूल के बच्चों से बात नहीं करते। किस टाइप से बिहेवियर था केंद्र अध्यक्ष का? बहुत गंदा था सर, जिस टाइप से वो बोले हैं ऐसा लग रहा है कि वो एकदम हिटलर के बाप बन गए हैं। किस टाइप का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था केंद्र अध्यक्ष के द्वारा? मतलब जा तुमको जो करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, इस टाइप से बोल रहे थे। यहाँ तक कि वो कलेक्टर को भी कलेक्टर को बोले ना कि कलेक्टर को भी अगर आप लेकर के आ जाएंगे फिर भी मैं आप लोगों को घुसने नहीं दूंगा। कलेक्टर के प्रति उनका शब्द कैसा था? जो कलेक्टर को संबोधित कर रहे थे आप लोग के समाज, कलेक्टर को बुलाकर ले आओ, जो करना है करो, इस टाइप का शब्दों का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल बोल रहे थे, इस टाइप से बोल रहे थे।
शासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 मिनट 3 मिनट के लिए कम से कम सीजी 5 मिनट तक अलाउ किया जाना चाहिए, है ना भाई। जो ज़्यादा लेट आ रहे हैं, अगर पेपर का 9:30 बजे का टाइम दिया गया है, 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होना है, अगर कोई स्टूडेंट कुछ कारणवश लेट हो गया है तो उसका कारण को ध्यान देते हुए उसको अलाउ करना चाहिए। अगर किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए, भाई बाइक से आ रहे, मान लीजिए बाइक ही पंचर हो गया, अब बाइक पंचर हो गया तो वहाँ से हम पैदल या दौड़ के तो पहुँच नहीं सकते हैं, उसको तो बनवाने के बाद ही आ पाएंगे। तो उनको वो सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ही उनको कम से कम अलाउ करना चाहिए। हालांकि उनको एक वार्निंग दें या जो भी करें, लेकिन पनिशमेंट अगर उनको देना है, कुछ लगता है उनको अर्थदंड लगाना चाहिए, वो कर ले, इसके बाद हमको अलाउ करें, लेकिन उनको अलाउ करना चाहिए। मेरा नाम दुर्गा राजवाड़ी है। कहाँ से हैं आप? मैं सबकरा से हूँ, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और आज अच्छा यहाँ पे आज एग्जाम देने आई हुई थी। जी, कौन सा केंद्र है ये? रेवती रमन कॉलेज है सूरजपुर। कौन से परीक्षा का एग्जाम था आज? सीजी टेट का फर्स्ट पेपर था ये, मतलब 1 से 5 तक का। अच्छा, तो आपको यहाँ प्रवेश नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। क्या बोला गया केंद्राध्यक्ष के द्वारा? सर मैं उधर तो नहीं पहुंच पाई थी, बट बाकी लोग सब आ रहे थे और मेरा छोटा बाबू है, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। कितने दूर का सफर आपने तय किया नवजात शिशु के साथ? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का। जी। क्या चीज़ में आई? बाइक में आई? बाइक से आई हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगी? कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत दूर का सफ़र तय करके आती है, जो छात्र हैं बहुत दूर का सफ़र, जैसे बिहारपुर जैसे क्षेत्र, कई सीतापुर जैसे क्षेत्र से आज यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे, तो कहीं ना कहीं 5 से 10 मिनट उनका विलम्ब हो गया। तो सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी इस सर पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम परिस्थितियों को समझना चाहिए कि कितने दूर से आ रहे हैं, किस स्थिति से आ रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कम से कम सरकार को समय में सरकार को समय कम से कम 10-15 मिनट तक का तो समय देना चाहिए। भाई क्या न क्या स्थिति रास्ते में निर्मित हो रही है। आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, या फिर कुछ रास्ते में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि किसी के कारण कि थोड़ा लेट ही हो जाता है, कभी ट्रैफिक या फिर कुछ और टाइम तो 9:30 बजे का था, तो कम से कम एटलीस्ट 9:35 तक तो देना चाहिए था समय। जबकि कई लोग यहाँ पे 9:05 में 3 मिनट में भी आए हुए थे, उनको भी प्रवेश नहीं दिया गया। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रवेश पत्र में कहीं ना कहीं 9:30 बजे लिखा हुआ है। प्रवेश पत्र में 9:30 बजे तक लिखा गया है, लेकिन लोगों को 9:03, 9:05 पे ही प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी आप लोगों ने एग्जाम दिया था, भूपेश बघेल की सरकार थी। क्या उस सरकार में भी आप लोगों को इतनी परेशानियां हुआ करती थी? उस समय उतना दिक्कत नहीं हुआ था। 10 मिनट भी लेट जा रहे थे, 15 मिनट भी लेट जा रहे थे, फिर भी परीक्षा देने के लिए मतलब कोई बाधा नहीं आ रहा था, मतलब देने दे रहे थे एग्जाम। भूपेश काका की सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के हित में थी जी, जो छात्रों की परेशानियों को समझती थी वो सरकार जी। आने के बाद तो कितने सारे छात्र ऐसे हैं जो इतने दिन से तैयारी करते हुए भी परीक्षा आज नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं शायद सरकार छात्रों के हित में खड़ी नहीं उतर रही है। नहीं उतर रही है।